वहीं बजट को लेकर सांसद रीता बहुगुणा जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्नेह कमल ने, आपको सुनाते हैं। सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, जिस तरह से संसद में बजट पास हुआ, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, उस मिशन की ओर ये पहला कदम है। विपक्ष कहता है ये बजट फेक है, जन विरोधी है। तो विपक्ष तो बिल्कुल सिवाय मोदी जी की निंदा करने और सरकार का विरोध करने का कोई काम नहीं कर रही है। मैं आपसे कहती हूँ, जो महामारी के, कोरोना के, कोविड के इतने बुरे हालातों में जिस तरह का बजट पेश हुआ, ये अब अद्भुत है। मैं समझती हूँ कि बिना एक पैसा टैक्स बढ़ाए जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पैसा दिया गया है, जिस तरह से चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, अन्य जो हमारे यातायात के संसाधन है वो हो, या फिर रोज़गार हो, एमएसएमई हो, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम हमारे जो उद्योग हैं, बड़े उद्योग, भारी उद्योग, हर एक के लिए व्यवस्था की गई और ये किसी तरह से रोज़गार सृजन करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि रोज़गार अगर सृजन नहीं होगा तो हमारी इकॉनमी आगे चल के बैठ जाएगी। सिर्फ कुछ पैसा लोगों के हाथ में दे देने से अर्थव्यवस्था वापस नहीं आती। तो जब ये यूनिट्स हमारी मजबूत होंगी, खड़ी हो जाएंगी। देखिए, पिछली बार 30 लाख करोड़ तक का पैकेज दिया गया है, ये कोई छोटी बात नहीं है और बिल्कुल पारदर्शी बजट है। कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की गई। राजस्व घाटे क्या हैं बताए गए हैं, जीडीपी कहाँ जाएगा बताया गया है। यहाँ तक कि आप ही लोगों ने एक प्रश्न पूछा था निर्मला सीतारमण जी से कि भाई आपका जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें तो कहा गया है कि जीडीपी 15.5 पे आगे जाएगी और आप कहनी 14.5 पे जाएगी। तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल यथार्थवादी स्थिति रख रहे हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट का, हमारे मिनिस्ट्री का जो व्यू है वो सामने रख रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि हर वर्ग के लिए सब कुछ है। संतोष की बात है कि एक पैसा कर नहीं बढ़ाया गया है, तो ये बहुत अच्छा बजट और समय बताएगा। किसानों के लिए जिस तरह से हर मंत्रालय में व्यवस्था की गई, लोग कह रहे हैं किसानों पर पैसा कम कर दिया गया है कृषि पर अगर आप उठा के पूरा बजट देखिए तो हर मिनिस्ट्री में कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए, चाहे वो हमारा ग्रामीण अंचल है वहीं तो किसान रहते हैं 80%, तो सामाजिक क्षेत्र में उनको मजबूत करना, चाहे वो आवास के ज़रिए से हो या फिर उपकरणों पर सब्सिडी देने के तरीके से हो, या फिर उन्हें वैकल्पिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन देने की बात हो, मंडियों का सुदृढ़ीकरण हो, एपीएमसी को मजबूत करने की बात हो, या फिर खुला बाज़ार कर देने की बात हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर मंडियों का बेहतर करने के लिए किसानों की फसल का बीमा, किसानों का बीमा, अगर हर तरफ से देखिए तो ये बजट और 16.5 लाख करोड़ रुपया रख दिया गया है किसानों को सरल ऋण के लिए। आपने देखा कि कैसे केकेसी का विस्तरण किया गया है। तो मैं कहूँगी ये एक आम आदमी के, किसान के हित का बजट है, महिलाओं के बेहतरी का बजट है, क्योंकि इसमें महिलाओं को भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और एसएचजीज, स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र में के माध्यम से महिलाओं के बीच में आर्थिक क्रांति लाने की कोशिश हो रही है। अगर आप उठाकर देखें तो ज़बरदस्त कार्य इस क्षेत्र में हो रहा है। तो बस मैं यही कहूँगी, ये एक बहुत ही प्रगतिशील बजट है। ये एक मलहम लगाने का, घाव पे लगाने का बजट है और जनता के हित का है। तो इसमें जो कोई कहेगा मैं नहीं मानती हूँ इस बात। आखिरी सवाल, दिल्ली में जो ट्रैक्टर रैली को लेकर हिंसा, उसमें किसान मरा था रामपुर का, आज प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर के दौरे पर है। देखिए, लोग जो भी करते हैं ना वो सिर्फ फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए करते हैं। इनका कोई दिली मोहब्बत या दिली चिंता उनके प्रति नहीं है। और जहाँ तक किसानों का प्रश्न को शिकायत किया है, वो भड़का रहे हैं। ये भड़का रहे हैं लोगों को कि आंदोलन ख़त्म मत करो, क्योंकि विपक्ष के पास अब आंदोलन करने का कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। तो वो भड़का रहे हैं किसानों को। हम तो बधाई देंगे अपनी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, अपने कृषि मंत्री जी को, कि बहुत ही धैर्य से 10 चक्र की वार्ता के बाद भी वो वार्ता के लिए अपना दिमाग खुला रखें। अब आप खुद सोचिए, ये कानून में क्या सब कुछ खराब है? खुला बाज़ार पूरे भारत में हो जाए खराब है क्या उन लोगों को, हमारे जो एफपीओज बन रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जो एपीएमसी की तरह छोटे स्तर पर, लघु स्तर पर किसानों को एकत्रित करके उनको बेहतर लाभ और दाम दिलवाएंगे, क्या गलत है? क्या मंडियों का नवीनीकरण गलत है? क्या जो 100 करोड़ रुपया रखा गया है मंडियों के सुधार के लिए, ये गलत है? क्या ई प्लेटफॉर्म खड़ा करना गलत है?
तो सब कुछ गलत कैसे हो सकता है? आप आइए, बिंदुवार बिल पे बात करिए और हमारी सरकार खुले मन से उसमें जहाँ सही लगेगा संशोधन करने को भी तैयार है, और कह चुकी है, बार बार कह चुकी है कि किसी भी तरह से ज़मीन को किसान के कोई खतरा नहीं है। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, समझौता सरकार तो करा नहीं सकती। अधिग्रहण की तो उसमें कोई व्यवस्था है नहीं। आपका मन करे आप समझौता करिए, नहीं करना चाहे मत करिए। फिर समझौते के जितने भी क्लॉजेज हैं, बिंदु हैं, वो सब किसान के हक के हैं। समझौता करने वाला समझौते को नहीं, करार को काट नहीं सकता। किसान जब चाहे उससे बाहर निकल सकता बिना 1 रुपया फ़ाइन दिए। तो करार करो ना करो, लेकिन खुला बाज़ार मिल रहा है। और ये भी साफ कह दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं होगा। इस बारी आप देखिए, सैकड़ों हज़ार करोड़ ज़्यादा का प्रोक्योरमेंट किया गया है, और ये चलता रहेगा। लेकिन लोकतंत्र में अगर एक प्रधानमंत्री कह रहा है, सदन में हमारी सरकार खड़े होकर कह रही है कि ख़त्म, समाप्त नहीं होगा, तो इससे बड़ा कोई वचन हो सकता है क्या? और अगर आपको लगता है कि होना चाहिए तो वार्ता करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रीता बहुगुणा जोशी, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष किसानों को, आंदोलन को खत्म होने नहीं देना चाहता, बार बार वार्ता की राह में विपक्ष विघ्न डालता है। वहीं इन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों से वार्ता के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन किसान खुले दिल से आएँ, वार्ता करें। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ मैं स्नेह कमल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।